50 दिनों की कठिन तपस्या, 2000 श्लोक, 19 साल के एक युवक देवव्रत महेश ने रचा इतिहास जो 200 साल तक कोई नहीं कर पाया। ऐसे कठिन मंत्रों का उच्चारण बिना किसी गलती के करके पूरी दुनिया को चौंकाने वाले देवव्रत महेश की पूरी कहानी जानकर आप भी चौंक जाएंगे। योगी से लेकर मोदी तक हर कोई इस सच्चे सनातनी का हुआ दीवाना। लोग कहने लगे इसका दिमाग तो सुपर कंप्यूटर से भी तेज है। बिना किसी किताब को देखे, बिना रुके लगातार 50 दिनों तक हजारों कठिन संस्कृत मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करना आज के दौर में किसी के लिए असंभव सा लगता है, पर 19 वर्ष के एक युवक ने इसे सच में कर दिखाया है। महाराष्ट्र के एक 19 वर्षीय युवा देवव्रत महेश रेखे ने वो कर दिखाया है जो पिछले 200 वर्षों में किसी ने नहीं किया। उनकी इस कठिन साधना ने न केवल काशी के विद्वानों को चौंका दिया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उनका मुरीद बना दिया। देवव्रत महेश रेखे मूल रूप से महाराष्ट्र के अहिल्या नगर के रहने वाले हैं। महज 19 वर्ष की आयु में उन्होंने वेदों के प्रति वो समर्पण दिखाया जो बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुर्लभ है। देवव्रत वर्तमान में वाराणसी के रामघाट स्थित वल्लभ राम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय के छात्र हैं और देवव्रत एक वैदिक परिवार से आते हैं। उनके पिता वेद ब्रह्मश्री महेश चंद्रकांत रेखे स्वयं एक प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान हैं और उन्होंने ही देवव्रत को इस कठिन मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित किया। देवव्रत ने जिस उपलब्धि को हासिल किया है उसे वैदिक शब्दावली में दंडक्रम पारायण कहा जाता है। ये वेदों के पाठ की सबसे जटिल विधियों में से एक है। ये पाठ शुक्ल यजुर्वेद की मध्यनंदिन शाखा से संबंधित है। इसमें करीब 2000 मंत्र शामिल हैं और इसके पाठ के नियम भी कठिन हैं। देवव्रत को बिना किसी ग्रंथ को देखे कंठस्थ पूरी शुद्धता और लय के साथ इन मंत्रों का उच्चारण करना था और उन्होंने इसे कर दिखाया। यह अनुष्ठान लगातार 50 दिनों तक चला। उन्होंने 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक बिना किसी बाधा के इस उपलब्धि को हासिल किया। 30 नवंबर को दंडक्रम पारायण की पूर्णाहुति के बाद उन्हें श्रृंगेरी शंकराचार्य ने सम्मान स्वरूप सोने का कंगन 1,01,116 रुपए दिए। देवव्रत की उपलब्धि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका इतिहास है। ऐसा माना जाता है कि दंडक्रम पारायण का ये कठिन स्वरूप पिछले 200 वर्षों में किसी ने पूर्ण नहीं कर पाया और इससे पहले लगभग 2 सदी पूर्व नासिक के वेदमूर्ति नारायण शास्त्री देव ने यह उपलब्धि हासिल की थी। आज के डिजिटल दौर में जब याददाश्त पर तकनीक हावी है, एक 19 साल के युवा द्वारा हजारों मंत्रों का कंठस्थ करना और उन्हें त्रुटिहीन सुनाकर एक चमत्कार कर देना बहुत चमत्कार लगता है। देवव्रत की इस सिद्धि ने देश के शीर्ष नेतृत्व का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा है।